तो डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को रिलीज हुए एक दिन से भी ज़्यादा हो गया है और आई एम होपिंग कि आप लोगों ने वाली मूवी देख ली होगी। वैसे इस पर मैंने नॉन स्पॉइलर रिव्यू किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्पेसिफिकली एंडिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ डिटेल में थोड़ी सी, कि हमें उसमें क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली और पॉसिबली इसका एमसीयू में फ्यूचर क्या हो सकता है। तो हमेशा की तरह आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक का चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आगे जाने से पहले एक दफ़ा इसकी थोड़ी सी ब्रीफली स्टोरी समझ लेते हैं। हमने इस मूवी में क्या देखा, हमें इस मूवी में एक तरह से ना टॉम एंड जेरी वाला सीन सा देखने को मिलता है स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन शेविस के दौरान, जहाँ से हमें ये पता लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच की जब हेल्प लेने जाते हैं तो वहाँ पे स्कारलेट विच का कोई और ही प्लान होता है। स्कारलेट विच का वहाँ पे मेन प्लान होता है कि अमेरिकन शेविस को हासिल करना और उसकी पावर्स किसी तरह से कंज्यूम कर लेना, उसकी पावर्स हासिल करना। क्योंकि स्कारलेट विच का जो मेन मिशन है इस यूनिवर्स को छोड़ना, इस रियलिटी को यहाँ से छोड़ देना। वो यहाँ से किसी और रियलिटी में, किसी और यूनिवर्स में जाना चाहती है और इस वजह से वो अमेरिकन शेविस की पावर्स को हासिल करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं इस रियलिटी को छोड़ दूं, अब इस रियलिटी में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अब दूसरी यूनिवर्स में जाना चाहती हूँ जहाँ पे दूसरी यूनिवर्स में मेरा जैसा कोई और भी स्कारलेट विच यानी कि वांडा होगी और मेरे बच्चे भी वहाँ पर होंगे, इसलिए मैं दूसरी यूनिवर्स में जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे हम यही देखते हैं फाइट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन शेविस दूसरी यूनिवर्स में चले जाते हैं, यानी कि यूनिवर्स 838 दूसरी यूनिवर्स का जो कि नेम है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बुक का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों ने मूवी में रिपीटेशन इस बुक का आप लोग नाम सुनते आ रहे होंगे, डार्क हॉर्ड बुक, या आप इसको कह सकते हैं द बुक ऑफ विशांति। यहाँ पे ये वाली बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट द मूवी में यही इस बुक के अराउंड स्टोरी एक तरह से घूमती है। असल में जो है ना ये वाली बुक द बुक ऑफ विशांति एक तरह से आप इसको इन्फॉर्मेशन समझें कि यहाँ पर जितने भी सोर्सर सुप्रीम जितने भी विचेस होती हैं इस बुक में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है और वो इस बुक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैजिक कर सकते हैं, जैसा कि डार्क मैजिक जो कि हमने इस वाली मूवी में भी देखा है। मगर यहाँ पे जिस मैजिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उस बुक का, उस मैजिक का यहाँ पर हम लोग नाम कहते हैं डार्क हॉर्ड बुक का, जो यहाँ पे स्पेल करती है। अब ये जो स्पेसिफिकली इस स्पेल है, यहाँ पर इस स्पेल की मदद से स्कारलेट विच क्या करती है और बाकी हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा वो भी इस मूवी के एंड में करते हैं। इस डार्क हॉर्ड के स्पेल की मदद से दूसरे यूनिवर्स में जो स्कारलेट विच है, एग्जांपल के तौर पर यूनिवर्स 616 जो कि मेन यूनिवर्स है, इसमें एक स्कारलेट विच है और जो कि दूसरे यूनिवर्स है यानी कि यूनिवर्स 838 उसमें जो स्कारलेट विच होगी, ये वाली स्कारलेट विच उस वाली स्कारलेट विच की बॉडी पर पोजेशन हासिल कर लेगी और उस वाली स्कारलेट विच को वो आराम से कंट्रोल कर सकती है। यस, इस स्पेल की मदद से एक वेरिएंट दूसरे यूनिवर्स के दूसरे वेरिएंट को कंट्रोल कर सकता है और जो दिन चाहे कर सकते हैं, यानी कि उसकी बॉडी पर पोजेशन हासिल कर सकता है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं उस स्पेल की मदद से स्कारलेट विच वांडा दूसरे यूनिवर्स की वांडा की बॉडी पे पोजेशन हासिल कर लेती है। आई एम श्योर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर लूंगा, मल्टीवर्स है तो यस कंफ्यूजन तो होगी। तो यस मूवी के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी वही वाला स्पेल इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वो डिफेंडर स्ट्रेंज के पे वो वाला स्पेल इस्तेमाल करते हैं जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो जो डिफेंडर स्ट्रेंज है उसकी बॉडी में वो पोजेशन हासिल कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अलग यूनिवर्स में होती, इंकर्जन वाली यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स में इंकर्जन हो गया था जिसमें मैं बाद में आऊंगा, वहां पे सिनिस्टर स्ट्रेंज रह रहा था। तो कोलिजन वाली यूनिवर्स से उस बॉडी को वो कंट्रोल कर ले होते मेन यूनिवर्स में। और मूवी की एंडिंग हम ये देखने को मिलती है कि कैसे यहाँ पर अमेरिकन शेविस एक तरह से वांडा को रियलिटी दिखा देती है। यस, यहाँ पे अमेरिकन शेविस एक तरह से इमोशनल डैमेज कर देती है स्कारलेट विच को, फिजिकली नहीं, क्योंकि वो एक तरह से स्कारलेट विच को वो दिखा देती है जो को वो चाहना चाह रही थी। वो दूसरी यूनिवर्स में इसलिए जाना चाह रही थी ताकि वो वहाँ पे अपने बच्चों के साथ रह सके दूसरी रियलिटी में। और यहाँ से अमेरिकन शेविस क्या कर सकती है? अच्छा, मूवी के एंड में हम ये देखते हैं थ्रू आउट द मूवी में अमेरिकन शेविस सिर्फ तभी पोर्टल खोल सकती थी दूसरी यूनिवर्स का जब वो अफ्रेड होती थी, मगर मूवी के एंड में उसको अपनी पावर्स पे कंट्रोल आना आ गया और वो जब दिल चाहे अब पोर्टल खोल सकती है। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कैसे वो स्कारलेट विच का पोर्टल खोल देती है दूसरी यूनिवर्स का जो रियलिटी बनी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कारलेट विच अपने आप को जब वांडा से मिलती है यानी कि दूसरे अपने वेरिएंट से, वो यहाँ पर रियलाइज कर लेती है कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या, मैं यहाँ पर इतनी ईवल नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं हूँ जो कि लोगों को मारे। और इसके बाद उसको अपने आप पे कहते हैं ना बिलीफ सा आ जाता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी मॉन्स्टर नहीं हूँ। और वो यहाँ पर डार्क हॉर्ड स्पेल जिस जगह वो स्पेल कर रही होती है उस माउंटेन में जो टेम्पल बना होता है उसको वो वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती है और वो वहां पे अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। दूसरी चीज हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो जो डार्क हॉर्ड की बुक होती है यानी कि द बुक ऑफ विशांति, उसको भी यहाँ पर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है हर यूनिवर्स में। इसका मतलब ये हुआ अर्थ 616
जो डिफरेंट यूनिवर्स है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज गया था, जो जितने भी डिफरेंट यूनिवर्स हैं वहाँ पे जितनी भी द डार्क होर्ड की बुक्स पड़ी हुई थी उन सब को वांडा ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, इज स्कारलेट विच डेड? देखिए इसका मैं सबसे पहले एक लाइन में आंसर दूं। आप लोगों को कहीं से लगता है कि मार्वल वाले उसको इस पॉइंट पे मारना चाहेंगे, और अगर मार भी देंगे इस तरह से मार देंगे कि हमें पता भी ना लगे? ऑफ कोर्स स्कारलेट विच विल रिटर्न, मगर यहाँ पे अब दो चीज़ें निकल कर आती हैं। देखें पहली चीज़ ये, अगर आप लोगों ने थोड़ा नोट किया होगा, हमें जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है जब वो वाला टेम्पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहाँ पे स्कारलेट विच का एक मैजिक सा हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है जब उसने वो वाला अपने कोलाइड किया हो तो हो सकता है वो वहाँ से उस पॉइंट में एस्केप हो गई हो, मे भी हो सकता है एस्केप हो गई हो और उसने वहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस ना किया हो, ये भी उसकी एक ट्रिक हो, जिसके मुझे चांसेस कम से ही लग रहे हैं। दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, असल में स्कारलेट विच की उस पॉइंट पे डेथ हो गई हो जब उसने अपने आप को हीरोइक सेक्रीफाइस किया था। और अब जैसा कि हमें पता है कि अमेरिकन शेवर्स इंट्रोड्यूस हो चुकी है और अमेरिकन शेवर्स के पास ये पावर है कि व्हेनेवर शी वांट्स शी कैन ओपन द पोर्टल ऑफ यूनिवर्स। अब वो हमेशा मल्टीवर्स का पोर्टल खोल सकती है, डिफरेंट यूनिवर्स का। तो हो सकता है असल वाली जो हमारी असल स्कारलेट विच है यूनिवर्स 616 की, वो डेड हो गई हो उस रीजन में, और दूसरी यूनिवर्स से हमें नेक्स्ट एमसीयू मूवीज़ में हमें उस वाली अलग यूनिवर्स वाली वांडा या स्कारलेट विच देखने को मिले। सेम ऐसा विजन के साथ हुआ, विजन की डेथ हो गई थी और हमें जो उसने विजन को क्रिएट किया था वो वाला विजन देखने को मिला था। तो ऐसा हो सकता है कि असल स्कारलेट विच की डेथ हो गई हो, हमें दूसरे यूनिवर्स की स्कारलेट विच अपकमिंग मूवीज़ में देखने को मिले। ये मेरा यहाँ पे पॉइंट है। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर एंडिंग में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बड़े आराम से सब कुछ, मतलब जो वांडा विजन ने किया होता है मल्टीवर्स सब कुछ क्रॉस करके आराम से जा रहा होता है, और वहीं तो हम देखते हैं वो एकदम से गिरता है और वो काफी ज्यादा चिल्लाता है और उसकी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है द थर्ड आई। अब ये जो थर्ड आई है ये क्या है? अब इस थर्ड आई को आपने मोस्ट रिसेंटली सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास देखा होगा, उस डॉक्टर यानी कि सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास वहां पे थर्ड आई थी। अब यहाँ पे थर्ड आई का क्या मतलब है? देखें थर्ड आई बहुत सिंपल है, जो कि मैंने रिसर्च किया डिफरेंट वेबसाइट से, और जब मैंने मूवी को दोबारा देखा था, थर्ड आई यहाँ पर एक तरह से आप इसको इफेक्ट करें, जो भी डार्क होर्ड का इस्तेमाल करता है उसकी पावर्स का, उसकी मैजिक का, एक तरह से उसके पास ये वाली थर्ड आई आ जाती है। अगर आप लोगों ने कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो यस, कॉमिक्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी थर्ड आई मिली थी और एक तरह से ये उसके लिए बेनिफिट हो गया था। इस थर्ड आई की मदद से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, और सबसे इंपॉर्टेंटली ट्रुथ को देख सकता था, नहीं सिर्फ सच्चाई को देख सकता था। तो यस, यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होर्ड का इस्तेमाल किया था डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी पर पोजेशन हासिल करने के लिए, तो उसके नतीजे में यस, यहाँ जो उसने डार्क होर्ड इस्तेमाल किया था उस डार्क होर्ड के नतीजे में डॉक्टर स्ट्रेंज को वो वाली थर्ड आई मिल गई है। और यहाँ पे कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं हमें देखने को मिला, बस उसको एक तरह से इफेक्ट आ गया है, क्योंकि देखिए डार्क होर्ड एक तरह से ना करप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। जो भी डार्क होर्ड को यूज करता है वो करप्ट हो जाता है। सिनिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी डार्क होर्ड का इस्तेमाल किया था तो वो भी करप्ट हो गया था। तो सेम ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज को मैं करप्ट में इसको ना कहूं, मगर यस, एक तरह से जो थर्ड आई इसको मिली है ये एक तरह से निशानदेही करता है, ये एक तरह से इफेक्ट है कि इसने डार्क होर्ड का इस्तेमाल किया है, कि डार्क होर्ड का उस पर इफेक्ट पड़ा है।